जन्माष्टमी का दिन था बंधुओं। सब लोग ठाकुर जी को बधाई देने के लिए जा रहे थे और ठाकुर जी एक अटारी पर बैठ करके सामने आने वाले जितने वैष्णव थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको लड्डू भोग दे रहे थे। और कैसे दे रहे थे? अपने अपने घर से बर्तन लेके आओ। और कोई कढ़ाई लेके आया, कोई कटोरा लेके आया, कोई थाली लेके आया, कोई गिलास लेके आया। अब जिसका जैसा पात्र उतने लड्डू ठाकुर जी उसको देवें। हमारी किशोरी जी पधारी, जैसे श्यामा जी आई तो ठाकुर जी के सब सखा ललिता विशाखा से बोले, हमारे लाला दानवीर देखो, ऐसा दानवीर देखो तुमने कहीं? जितने लोग आ रहे हैं सबन के पात्र उनको भर रहे है। ललिता विशाखा बोली, सुनो राधाष्टमी पे बरसाने आना। बोले अच्छा, किशोरी जी भी ऐसा करेगा? बोले किशोरी जी कहा करें, वहीं आके देखियो। राधाष्टमी आई, जन्माष्टमी के बाद आती राधाष्टमी। जैसे ही मधुमंगल, श्रीरामा आदि सब ठाकुर जी के संग राधाष्टमी पर पहुंचे तो वहां भी लाइन में सब आ रहे हैं, पर सब खाली हाथ हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी तो जितने पात्र, जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो प्रसाद दे रहे हैं, पर यहां किशोरी जी तो बड़े बड़े पात्र भी दे रही हैं और पात्रन को भर भर के दे रही हैं। ललिता विशाखा बोली, जी हमारी किशोरी जी हैं, तुम्हारो लाला तो पात्र देख के प्रसाद दे, हमारी किशोरी जी तो पात्र भी स्वयं भी दें। पात्रता प्रदान करती हैं, फिर भक्ति प्रदान करते हैं। ठाकुर जी के समीप जाओगे तो वो आपकी पात्रता देखेंगे, तुम्हारे अंदर पात्रता कैसी, वह हिसाब से आप पे कृपा करेंगे। पर किशोरी जी तो पात्र भी बड़ो देंगी और फिर वह बड़े पात्र में कृपा भी अनुराग करेंगे। हमारे ब्रजवासी केवल एक बात कहते हैं, हे श्यामाजू हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु दे दो। बोले क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। हमें मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, तो हे श्यामाजू प्राण निकले वासे पहले एक बार अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। गोपियों ने किशोरी जी से प्रार्थना की, हे श्यामाजू कृपा करो। और तब भागवत का प्राण गोपी गीत गाया गया। बंधु मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गोपी गीत की शब्दावली गा भले ही गोपियां रही हैं, पर यह शब्दों की रचना तो श्री श्यामाजू की है, किशोरी जी की है। तभी भागवत के प्राण हैं। ये हमारी राधा रानी की शब्दावली है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वद दैत दृश्यता दीक्षुता वग स्वै धृता सव स्वाम विचिन्वते। आज एक माता जी मुझसे बोली, गोपी गीत की व्याख्या करना महाराज जी। 7 बज गए, 7:15, और गोपी गीत की व्याख्या कैसे करें? ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। लाला तुम्हारे जन्म से हमारे ब्रज की बड़ी महिमा हो गई। एक गोपी बोली, अरे कहा बोल रही है, गलत मत बोले। बोली तो कहा कहूं? बोले लाला तेरी महिमा या हमारे, क्योंकि तू हमारे जन्म ब्रज में जन्मो है। मैं कहा करता हूं, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण यदि बंबई में हुआ होता तो कैसा लगता? अब अभी तो गाते नंद घर आनंद भयो, अगर बंबई में जन्मे होते तो कहा गाते? नंद के घर आनंद हुआ है। क्यों? मां ब्रजभाषा थोड़ी बोले। अब ब्रजभाषा नहीं बोलेंगे तो कैसे विचित्र लगेगा। ठाकुर जी का जन्म चेन्नई में हुआ होता तो साउथ इंडिया में हो गए होते लाल जी हमारे, तो वहां की तो हमको समझ में ही नहीं आनी क्या गाते। ठाकुर जी साउथ अफ्रीका में होते तो, रशिया में हो गए होते तो,
ठाकुर जी का ब्रज के अलावा कहीं भी अवतरण होता तो इतना यश, इतना ठाकुर जी का यश हो जाता, लेकिन उनसे प्रेम नहीं हो पाता। फिर सबको प्रेम तो इसलिए क्योंकि वो ब्रजवासी है, ब्रज में जन्मे हैं। तो गोपी कहती है, बोले लाला ये जो तुम हमको अकेलो छोड़ करके चले गए हो, ज्यादा इतराओ मत। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, नहीं, ब्रज में जन्म लेने से तुम्हारी महिमा बहुत हो गई है, या हमारे हम ब्रजवासी को छोड़ के भागो मत, नहीं तो तुमसे कोई प्रेम नहीं कर पावेगो। गोपियों के गोपी गीत जो है ना बंधुओं, ये गोपी गीत में कभी तो ऐसा लगेगा कि गोपियां स्तुति कर रही हैं, कभी लगेगा कि डांट रही हैं ठाकुर जी को। गोपियां कहती हैं, नाथ अटतियद भवान नन्हिकाननम त्रुटयो गायते त्वाम पश्यताम। यहां पर स्थिति देखो, गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर जब आप गैया चराने के लिए जाते हो और उस समय आपको देखते देखते अगर हमारी पलक झपक जाती है तो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक त्रुटि युगायते, 3 युग के समान लगती है। ऐसा लगता है अरे नाथ, अरे विधाता, तेने ये पलक काई को बनाई। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षता पक्ष्म कृदृशाम। अरे विधाता, तेने आंख तो बनाई, लेकिन तू रहो विधाता जड़ को जड़ी, तेने ये पलक काई को बना दें। तुझे पता नहीं कि हमारे सामने श्याम सुंदर आएंगे, हम उनको देखेंगे। हे श्याम सुंदर, आपके स्वरूप को देखते समय एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको 3 युग के समान लगती है। तो सोचो, आप इतने घंटों से आप हमसे दूर चले गए हो, हमको अंतर्ध्यान हो गए हो बीच में हमारे संग्रास करते करते, हमारी क्या स्थिति हो रही होगी श्याम सुंदर, विचार तो करो जरा। गोपियां इस प्रकार गीत गाने लगी और गीत गाने के बाद रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, रुदन देखते ही ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरक सृग्वी साक्षान मनमथ ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। सबने, कोई ने हाथ पकड़े, कोई ने पाम पकड़े, बोले अब नहीं जान देंगी। और श्याम सुंदर सब गोपियों से कहते हैं, हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो। पहले तो भगवान ने क्षमा मांगी और उसके बाद कहा कि हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे। अब ठाकुर जी ने महारास किया, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। बंधु देखो, अभी भी रास हो रहा है। क्यों? हजारों लोग कथा में आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी को ही अनुभव हो रहा है, इसका मतलब रास। और महारास जब होता तो सबको अनुभव हो रहा होता, सभी कृष्ण प्रेम में हो गए होते। कथाएं इतनी होती हैं, इतनी जगह होती है, इतने लोग होते हैं, सबका कल्याण क्यों नहीं होता, सबकी मनस्थिति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि अभी रास चल रहा है, अभी महारास नहीं हो रहा है। महारास में तो ठाकुर जी जितने गोपियां उतने रूप धारण कर लेते हैं और सबके संग रास महारास करते हैं। ठाकुर जी महारास में पधारे हैं। आहा, इतना सुंदर एक पद है हमारे ब्रज का। पहले हम वो 2-3 पंक्ति उसकी सुनाते हैं, फिर महारास करेंगे, सब नृत्य करना। हो बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, ये ब्रज का एक भाव है। ठाकुर जी किशोरी जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब उसमें किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कहते हैं, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। हम व्याख्या नहीं करेंगे, केवल आप समझ लो। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामाजू कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी तुम बड़ी प्यारी हो। कैसी हो? बोले कमल जैसी हो, और मुख चंद्रमा जैसा हो, मैं तो चकोर। किशोरी जी कह रही हैं, बोले आप भी कम नहीं लग रहे हो। ठाकुर जी बोले, अच्छा बताइए हम कैसे लग रहे हैं? बोले अच्छा। ठाकुर जी आप कैसे लग रहे हो? ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़,
सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली। हे लाला, इतने प्यारे लग रहे हो कि मन कर रहा हो तरण तोड़ दूं तुम पे। अच्छा एक बात बताऊं, श्री जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीला में किशोरी जी ज्यादा प्रशंसा नहीं करती ठाकुर जी की। क्यों? बोले वैसे ही अभिमान में रहे, चढ़े रहे ऊपर, नेक और प्रशंसा कर दी तो जन कहां जाएंगे। तो किशोरी जी नेक ही कहमे। बोले कितना प्यारो लग रहा हूं। तो ठाकुर जी सोचे कि ऐसे बोलेंगे, ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो। बोले इतने लग रहे हो कि मन कर रहा हो तरण तोड़ दूं बस। इतने भी समझ जाओ, बढ़िया लग रहा है। करना तो चाहती है प्रशंसा, लेकिन प्रेम करने वाले में एक ऐसा रहे वो नेक में चढ़ जाए ऊपर, वो हमारे ठाकुर जी हैं। या हमारे श्री जी ज्यादा प्रशंसा ना करें। लेकिन किशोरी जी नृत्य करते 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 ठाकुर जी को देखने लगी, अपलक नेत्रों से देखने लगी। और जब कोई अपलक नेत्रों से देखता है तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले अरे श्यामा जी पलक झपको, आपके नेत्रन में आंसू आ रहे हैं। किशोरी बोली नहीं। बोले क्यों? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। अरे कहीं भाग ना जाए